4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आपको मालूम है और बल्कि एक बड़े पत्रकार बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया कुछ सालों में जितने भी फैसले आए हैं वो प्रधानमंत्री जी या भारत सरकार के पक्ष में आए। आप बाबरी मस्जिद को ले लीजिए या 3 तलाक को ले लीजिए, 370 को ले लीजिए या फिर ईवीएम को एक्सटेंड करने को ले लीजिए। चुनाव आयुक्त के प्रभार को संभालने में जो कमेटी काम करती थी उसके अंदर सीजीआई को बाहर करने में और प्रधानमंत्री जी ने अपना जो बंदा बैठाया है उसकी सुनवाई भी एक्सटेंड कर दी गई। तमाम फैसले सीजीआई के अगर हैं, सुप्रीम कोर्ट के अगर हैं, तो एक बड़े पत्रकार बता रहे थे कि वो गवर्नमेंट के पक्ष में। लेकिन एक फैसला आ गया। वो फैसला ये आया कि उन कंपनीज के बारे में बता दीजिए जिन्होंने राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया। बस बेचैनी हो गई। प्रधानमंत्री जी के शब्द से आज ये जाहिर हुआ कि दर्जनों ऐसे फैसले जो आपके पक्ष में आए हैं, आपकी पार्टी के पक्ष में आए हैं, देश के पक्ष में आए हैं, उसको तो आपने एक्सेप्ट किया है। लेकिन सीजेआई का ये वाला फैसला जिसमें आपकी या बाकी नेताओं की एक झोल मोल, एक तालमेल उन बिजनेसमैन का पता चल जाएगा कि किसने किसको कितना चंदा दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहा हूं, वो गले से नीचे नहीं उतर रहा है। प्रधानमंत्री जी संभल में थे, वहां पर वो कांग्रेस आई से निकाले गए जो हैं वो क्या नाम प्रमोद साहब, वो अपने चाटुकारिता की चरम सीमा पर थे। बता रहे थे, मैं उनके बारे में जिक्र नहीं करना चाहता, वो वक्त की बर्बादी है। लेकिन दरअसल उनकी बात के जवाब में प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है वो मैं आपके सामने रखने आया हूं और देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी उसके बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने उनको जवाब दिया किसी बात को लेकर कि अच्छा हुआ आपने मुझे कुछ नहीं दिया। प्रमोद कृष्ण की बात है, अगर आप दे देते, श्री कृष्ण अगर होते आज के समय और सुदामा उन्हें चावल दे देते तो उनके ऊपर भी पीआईएल, ध्यान रखिएगा, ये वो पीआईएल है जिसकी वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड को रोकना पड़ गया है। पीआईएल दाखिल हो जाती कि क्या दिया गया है, श्री कृष्ण पर भी इल्ज़ाम लग जाता। अब बात यह है कि उनको श्री कृष्ण मान रहे हैं, विष्णु का अवतार मान रहे हैं, अलग बात है, अपनी अपनी श्रद्धा हो सकती है। मान लीजिए आप प्रधानमंत्री जी को भगवान या ईश्वर, वो आपकी इच्छा है। लेकिन मैं इस बारे में बात करने हाजिर नहीं हुआ। हाजिर इस बात पर हुआ हूं कि प्रधानमंत्री जी के पहले शब्द सुनिए, उसके बाद मैं इसकी व्याख्या करूंगा और आपको समझ में आएगा कि दरअसल प्रधानमंत्री जी के मन के अंदर कितनी बड़ी टीस है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उन बिजनेसमैन का पता चल पाएगा कि जो कृष्ण को सुदामा चावल दे रहे थे, जो राजनीतिक नेताओं को चंदा दे रहे थे और अपना धंधा चमका रहे थे। आप देखें, लंबी खबर है उसमें, प्रमोद कृष्ण का भी वो जिक्र, उनको छोड़ दीजिए। वो धर्म का जश्न में विधानसभा में, लोकसभा में तो समझ में आ रहा था, लेकिन अब प्रधानमंत्री जी को गोया के भगवान ही बना दिया गया है। ये चाटुकारिता की इतनी बड़ी पराकाष्ठा है कि इसके बारे में अपने शब्दों को बताना उनका व्यर्थ कर देना है। मोदी जी ने इस पर कहा कि अच्छा हुआ आपने कुछ नहीं दिया। आज के ज़माने में अगर सुदामा श्री कृष्ण को चावल दे देते तो सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर हो जाती और फैसला आ जाता कि उन्हें कुछ दिया गया है, भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। आज के दौर में अगर श्री कृष्ण को सुदामा चावल दे देते तो उनके खिलाफ पीआईएल, समझ लीजिए, ये वही आपको प्रशांत भूषण याद आ जाएंगे जिनकी पीआईएल पर यह फैसला आया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड बंद हो गए और उनके बारे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इस महीने के आखिर, मार्च के पहले हफ्ते में बताना है कि वो कौन कौन से जो है चंदा दे रहे थे, वो शूरवीर जो अपना धंधा चमका रहे थे या सरकार के पक्ष में आकर के पैसा दे रहे थे। ये चावल है, 10,000 करोड़ रुपया से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिल गया, चावल है सुदामा के। प्रधानमंत्री जी को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही, ऐसा लोगों का कहना है। एक तरफ सीजीआई का ये कहना कि बताइए किसने कितना किसको पैसा दिया है और क्यों क्यों दिया है और उसने कहाँ खर्च किया है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी और उनके तमाम लोग या तमाम नेता और उनके तमाम वो बिजनेसमैन फ्रेंड्स जो पैसा देने की बात कर रहे थे और अपना नाम आने नहीं देना चाहते थे। योजनाएं और तमाम वो पक्ष अपने, तमाम वो जो कह सकता हूँ सिनेरियो अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे थे सत्ता के माध्यम से कि हमें और आपको पता ही नहीं चल रहा, आप और मैं तो 5 किलो चावल पे उलझे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री जी अपने आप को श्री कृष्ण आप बताइए, आपकी इच्छा है, लेकिन आप उन्हें सुदामा कैसे कह सकते हो जिन्होंने 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चावल दे दिया आपको। बात चल ये रही है। तो क्या सीजीआई एक तरफ है और प्रधानमंत्री जी और उनके दोस्त जो पैसा देते हैं पार्टी को, नाम नहीं आने देते हैं, दूसरे तरह से फायदा लेते हैं, एक तरफ वो हैं। गोया के इस समय सीजीआई सामने आके खड़े हो गए आपके। सीजीआई तो आपके बारे में सुप्रीम कोर्ट तो सरकार के पक्ष में अनगिनत फैसले दे रही थी
उनके जजेस को राज्यपाल और राज्यसभा का मेंबर बनाया जा रहा था। तमाम सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक ही फैसला आया, गले से नीचे नहीं उतर रहा जनाब। टीज बनकर निकल आया संभल की धरती पर। इस संभल पर आने वाले समय में क्या बवाल आने वाला है, ये भी मैं कभी आपको बताऊंगा। ये कल के अवतार का क्या मसला है और आने वाले वक्त में कोई नई अयोध्या तो शाम बनने नहीं जा रही है संभल में, ये भी आप समझ लीजिए। प्रमोद कृष्णम जो कह रहे हैं कि बड़ा मेरा भावना थी, बस भगवान आ गए, ईश्वर आ गए, ये क्या है, कौन सी शुरुआत है, नहीं मालूम अभी आपको। देश की चौथी अयोध्या भी साबित हो सकती है संभल की धरती। किसी और एपिसोड में बताऊंगा ये पूरी बात आपको। बहरहाल आप सुन ली, वहां भी एक मस्जिद का झगड़ा है। तो प्रधानमंत्री जी की ये पीड़ा जो आई है, हालांकि एक दूसरे नए नए चाटुकार हैं ये सूर्य प्रताप जी, इनके बारे में ऐसा कहा जा रहा है ये पलट करके प्रधानमंत्री जी के पैरों में गिर गए हैं लगभग, इनके बारे में ऐसा बोल रहे हैं लोग। और इन्होंने जितना भी पहले प्रधानमंत्री जी को कहा वो पलट गए। अब तो बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी पलट रहे हैं, कांग्रेस के नेता पलट रहे हैं साहब। तो पलटू राम का मतलब पलटने लोगों का क्या कह सकता हूँ, पलटने का ज़माना चल रहा है, पलटने का ज़माना चल रहा है। बड़े बड़े पलटू देखे होंगे आपने, बिहार से लेके महाराष्ट्र तक, चलिए खैर, और कांग्रेस से लेके सीपी क्या ना कहाँ कहाँ। तो प्रधानमंत्री जी जो इस बात को कह रहे हैं कि साहब आज के वक्त अगर होते श्री कृष्ण जी तो PIL हो जाती, तो PIL आपको बड़ी दुख दे रही है वो प्रशांत भूषण की। नहीं, आपको PIL से नहीं घबराना चाहिए, उन बिजनेसमैन का नाम सामने आ जाना चाहिए जिन्होंने चंदा दे के धंधा लिया है। एक व्यक्ति वरना 2014 से पहले 60,000 करोड़ रुपए का था, कोरोना आया, नोटबंदी आई, दुनिया तबाह बर्बाद हो गई, MSME खत्म होकर रह गया, आम आदमी की कमर टूट गई और वो आदमी दुनिया का दूसरे नंबर का मालदार बन गया। फिर आ रहा है वो, बहुत तेजी से बढ़े आ रहा है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। प्रधानमंत्री जी का अगर मिसाल के तौर पे आशीर्वाद है अकॉर्डिंग टू एलिगेशंस, अकॉर्डिंग टू आरोप, तो वो तो चलेगा, वो तो भी बिल गेट्स को और वॉरेन बफेट को सबको पटकी दे देगा साहब। बहरहाल अपनी खबर ये बताने हाजिर हुआ था कि ये एक PIL एक फैसला गले नहीं उतर रहा। क्या ऐसा है जो पिछले दिनों से खबर चल रही है कि आप कोई ना कोई नया तीर निकाल के लाओगे अपने तरकश में से, कोई नया अध्यादेश जारी कर दोगे, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो संभव है दोस्तों कि ये टीस तो पता चल गई प्रधानमंत्री जी की, वो अपने दोस्तों का नाम नहीं आने देना चाहते और कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। इतने मोटे मोटे पेट हो गए इन बिजनेसमैन के, आम आदमी की आमदनी घट गई। लेकिन आम आदमी की चिंता क्यों कर रहे हैं यहाँ पर हम, जब उनमें से आम आदमियों से एक बड़ा वर्ग नरभक्षी बन गया है, किसी टोपी और दाढ़ी वाले को पिटते हुए देख के खुश होता है, गाजा के अंदर मुस्लिम बच्चे अगर मारे जा रहे हैं उस पर खुश होता है, या कुछ इकट्ठे होकर मथुरा के जवान आते हैं इजराइल की एम्बेसी पे कि हमें भेजो, हम लड़ने जाएंगे और फ़लस्तीन के मुसलमानों को मारेंगे, तो फिर देश का क्या बचा है भाई। वो वर्ग जो है हमें प्रतिनिधित्व कर रहा है, उन्हीं के टूल्स हैं, वही सरकारों में हैं। अपनी खबर पर आ जाता हूँ कि ICJ जब देश थोड़ा सा किसी नीरसता में जाता है तो वो देख लेता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ, और यदा कदा, हमेशा नहीं, यदा कदा कुछ ऐसे फैसले भी आ जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारा लोकतंत्र अभी थोड़ा सा सांस ले रहा है। चंडीगढ़ में जैसे डेमोक्रेसी की हत्या की गई थी वो एक अलग चीज़ है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।